हेलो एवरीवन। तो चलिए एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जी फिजिक्स विद आरोहित में। और इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स के अंदर में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए थे। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में हम लोग एंगल के बारे में देख लिए थे और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में देख लिए थे। और आज इस लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को ही आगे बढ़ाने वाले हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है वैल्यू। किसका वैल्यू? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू। किसके लिए? स्टैंडर्ड एंगल के लिए। स्टैंडर्ड एंगल या फिर डिफरेंट एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू क्या होता है, आज ही हम लोग देखने वाले हैं। आप लोगों ने 10th क्लास के मैथमेटिक्स में केवल 0 से लेकर 90 डिग्री तक का वैल्यू आप लोग देखे होंगे। लेकिन अगर हम लोग फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको 0 से लेकर 360 तक का वैल्यू याद होना चाहिए और पता होना चाहिए। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर ये टेबल भले ही आप लोग को बड़ा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही वैल्यू याद रखना है, वो है साइन थीटा का। अगर आपको साइन थीटा का पूरा वैल्यू पता है तो बाकी ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू है उसको कैसे बनाया जा सकता है और कैसे याद रखा जा सकता है, उसका ट्रिक हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का टेबल देख लेते हैं, इसके बाद डिस्कस करेंगे ये बनता कैसे या बनाते कैसे हैं, केवल और केवल साइन थीटा का रेशियो का वैल्यू याद रख के। तो सबसे फर्स्ट रेशियो है साइन थीटा। और यहाँ पर एंगल आप लोग देख सकते हो, 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, 120 डिग्री है और 135 डिग्री, 150 डिग्री है, 180 डिग्री है, 270 डिग्री है और 360 डिग्री है। तो अगर हम लोग साइन थीटा का बात करें तो 0 डिग्री के लिए इसका वैल्यू 0 होता है, ओके। और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। और अगर साइन 45 की बात करें तो इसका वैल्यू होता है 1/√2। और साइन 60 की अगर बात करें तो ये होता है √3/2। और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। अब बात करते हैं 120 की। तो 90 के बाद जो 60, 45 और 30 का जो वैल्यू वो उल्टा चलने लगता है। जैसे कि साइन 120 का वैल्यू हो जाएगा साइन 60 का वैल्यू √3/2। 135 की बात करें तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√2, ओके। और अगर हम लोग 150 की बात करें तो ये हो जाएगा 1/2। और अगर 180 की बात करें तो ये हो जाएगा 0। और अगर साइन 270 की बात करें तो ये -1 हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जो 270 का वैल्यू होता है, जो 90 का वैल्यू होता है, जो 90 का वैल्यू होता है वही 270 का वैल्यू है। फ़र्क इतना है, हमको सामने में क्या लगाना रहता है, माइनस लगाना रहता है। और 360 का वैल्यू वही वैल्यू होता है जो 0 का वैल्यू होता है। 360 का वैल्यू वही वैल्यू होता है जो 0 का वैल्यू होता है। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि साइन 90 का जो वैल्यू होता है वही वैल्यू निगेटिव फॉर्म में 270 का वैल्यू होगा। और जो साइन 0 का जो वैल्यू होता है वही वैल्यू 360 का होगा। तो इस प्रकार से साइन थीटा का हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का स्टैंडर्ड एंगल के लिए वैल्यू देख लिए हैं। अब बात करते हैं कॉस थीटा का। तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2। और कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। और कॉस 90 का वैल्यू होता है 0। अब यही जो है उल्टा चलने लगेगा यहाँ से, फिर 120 से, तो 120 का वैल्यू हो जाएगा 1/2। लेकिन फ़र्क इतना है, याद रखिएगा, साइन को छोड़कर अदर जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उनमें 120 से लेकर 360 तक अपोजिट चलता है। 90 से पहले वाला जो वैल्यू होता है वही वैल्यू जो है 120 से अपोजिट चलता है। फ़र्क इतना है, इसमें निगेटिव साइन आता है, ओके। तो कॉस 120 का वैल्यू कितना हो जाएगा, जो 60 का वैल्यू होता है वही वैल्यू होगा। फ़र्क इतना होगा, इसमें माइनस चार्ज लग जाएगा। उसी प्रकार कॉस 135 की बात करें तो ये होता है -1/√2। और अगर कॉस 150 की बात करें तो ये होता है -√3/2। और अगर कॉस 180 की बात करें तो ये होता है -1। और मैं पहले बता चुका हूँ, जो 270 का वैल्यू होता है, जो 90 का वैल्यू होता है वही 270 का वैल्यू होता है। फ़र्क इतना है, उसमें माइनस लग जाता है। तो आप लोग देख सकते हो कॉस 90 का वैल्यू कितना है, 0, तो वही वैल्यू किसका होगा, 270 का।
लेकिन यहाँ पर माइनस लगा भी सकते, नहीं भी लगा सकते, क्योंकि ज़ीरो है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस लिखो चाहे माइनस लिखो, ज़ीरो ज़ीरो होता है। और मैं पहले बता चुका हूँ 360 का वैल्यू वही वैल्यू होता है जो ज़ीरो का वैल्यू होता है। तो कॉस ज़ीरो का वैल्यू क्या है, 1 है, तो कॉस 360 का भी वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो इस प्रकार से कॉस थीटा का वैल्यू भी कंप्लीट होता है। अब आगे बात करते हैं हम लोग टेन थीटा का। तो टेन जीरो का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। और टेन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है। टेन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और टेन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। और टेन 90 का वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। और टेन 120 का वैल्यू होता है -√3। ओके, अब यहाँ से फिर उल्टा चलने लगेगा, तो ये हो जाएगा -√3 -1 -1/√3 और ये 0। उसके बाद जो 90 का वैल्यू होता है उसी का नेगेटिव वैल्यू लेना रहता है 270 में। तो 1090 का वैल्यू कितना है, इनफाइनाइट, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव इनफाइनाइट। और 360 का वैल्यू जो 0 का वैल्यू होता है वही हो जाता है 360 का वैल्यू। तो इस प्रकार से टेन थीटा भी कंप्लीट। इसी प्रकार कॉट थीटा का देख लेते हैं। कॉट 0 का वैल्यू होता है इनफाइनाइट, 30 का वैल्यू होता है √3, 45 का होता है 1 और 60 का होता है 1/√3 और 90 का होता है 0। अब यहाँ से फिर ये उल्टा चलेगा माइनस के साथ, तो ये हो जाएगा -1/√3 -1 -√3 माइनस इनफाइनाइट। और कॉट 90 का वैल्यू होता है 0, तो 270 का वैल्यू भी हो जाएगा 0। और कॉट 0 का वैल्यू होता है इनफाइनाइट, तो 360 का वैल्यू भी हो जाएगा इनफाइनाइट। तो इस प्रकार से कॉट थीटा का वैल्यू भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। आगे बात करते हैं सेक थीटा की। तो सेक 0 का वैल्यू होता है 1, 30 का होता है 2/√3, उसके बाद होता है √2, 2 और इनफाइनाइट। यहाँ से फिर उल्टा चलेगा, तो ये हो जाएगा -2 -√2 -2/√3 -1। और सेक 90 का वैल्यू होता है इनफाइनाइट, तो 270 का भी वैल्यू हो जाएगा इनफाइनाइट, लेकिन माइनस साइन लग जाएगा। और सेक 0 का वैल्यू होता है 1, इसलिए 360 का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर सेक थीटा भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। लास्ट बात करते हैं कॉसेक थीटा। तो कॉसेक 0 का वैल्यू होता है इनफाइनाइट, 30 का वैल्यू होता है 2, 45 का वैल्यू होता है √2 और 60 का वैल्यू होता है 2/√3 और 90 का वैल्यू होता है 1। फिर यहाँ से उल्टा चलेगा, तो -2/√3 आ जाएगा, -√2 आ जाएगा। ओके, और ये हो जाएगा आपका -2, ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट। और 270 का वैल्यू वही वैल्यू होता है जो 90 का वैल्यू होता है, फ़र्क कितना माइनस लग जाता है। और 360 का वैल्यू वही वैल्यू होता है जो 0 का वैल्यू होता है, तो कॉसेक 0 का वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है। ओके, तो इस प्रकार से ये टेबल कंप्लीट होता है। इस प्रकार से ये टेबल कंप्लीट होता है। अब चलिए आगे देखते हैं। ये टेबल जो है, इसको याद रखने का ट्रिक या इसको बनाने का ट्रिक क्या होता है। तो याद रखना, आप लोग नोट करने वाली चीज़ है। सबसे फर्स्ट साइन का वैल्यू क्या करना है आपको, साइन थीटा का वैल्यू क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। दूसरा चीज़ कॉस थीटा। तो कॉस का वैल्यू हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो साइन का अपोजिट होता है, ये अपोजिट ऑफ साइन, अपोजिट ऑफ साइन। या फिर यदि आपको सेक का वैल्यू पता है तो भी आप लोग इसको निकाल सकते हो। ओके, अब चेक करते हैं। तो साइन का वैल्यू यहाँ पर आप लोग को याद रखना है। कॉस थीटा का वैल्यू साइन का अपोजिट होता है। कैसे अपोजिट होता है, तो 90 से अपोजिट होता है। जैसे कि 0 से 1 तक है साइन का वैल्यू, तो कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से उल्टा चलना है। कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, 30 का वैल्यू √3/2 हो जाएगा, 45 का वैल्यू 1/√2 हो जाएगा, उसके बाद 1/2 हो जाएगा, उसके बाद 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ऐसे उल्टा चलता है। ओके, तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हो। अब अगर आपको थर्ड टेन थीटा का वैल्यू निकालना है, तो टेन थीटा को निकालने का भी दो तरीका है। एक तो आप लोग कॉट थीटा से निकाल सकते हो, दूसरा आप लोग टेन थीटा का वैल्यू डायरेक्ट साइन और कॉस से भी निकाल सकते हैं, साइन थीटा अपॉन
कॉस थीटा, इससे भी निकाल सकते हैं। चलिए फॉर एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पर साइन का वैल्यू है 0 और कॉस का वैल्यू क्या है 1, तो टेन थीटा का वैल्यू क्या आ गया 0। तो साइन का वैल्यू कितना है 0 है और कॉस का वैल्यू कितना है 1 है। जब 0 को 1 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 0, तो आया 0। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर साइन का वैल्यू है 1/2 अपॉन कॉस का वैल्यू है √3/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और हो जाएगा 2/√3। तो 2 और 2 कट जाएगा, क्या आ गया 1/√3, जो कि यहाँ पर आ गया है। तो इस प्रकार से आप लोग टेन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, अब बात करते हैं कॉट थीटा का वैल्यू। तो कॉट थीटा का वैल्यू आप लोग कैसे निकाल सकते हो, तो इसको आप लोग निकाल सकते हो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा करके। मतलब यहाँ पर जो डिवाइड कर रहे थे उसको उल्टा कर देना है। फॉर एग्जांपल कॉट थीटा का वैल्यू इनफाइनाइट है, तो इसको इससे डिवाइड करना है। कॉस थीटा का वैल्यू क्या है 1 है और साइन थीटा का वैल्यू क्या है 0। और जब 1 को 0 से, किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या होता है इनफाइनाइट आता है। दूसरा वैल्यू चेक करते हैं √3। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या है √3/2 अपॉन साइन थीटा का वैल्यू क्या है 1/2। कितना है 1/2। सॉल्व करते हैं इसको, √3/2 हो जाएगा 2/1। 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लोग को मिल जाएगा √3। आया √3। तो इसी प्रकार बाकी को भी आप लोग चेक कर सकते हैं। और एक और तरीका है कॉट थीटा का निकालने का। तो कॉट थीटा जो वैल्यू मिले हैं आप लोग इसको 1/10 थीटा करके भी निकाल सकते हैं। जैसे कि टेन थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है, तो 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा इनफाइनाइट। यहाँ पर कितना है टेन थीटा का वैल्यू 1/√2 है और जब 1 को 1/√3 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा √3 मिलेगा, और 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही मिलेगा। तो हम लोग इस तरीके से भी कॉट थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, आई होप ये सारा पॉइंट आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं। सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, सारा चीज़ मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए आगे बात करते हैं सेक थीटा की। आगे बात करते हैं हम लोग सेक थीटा की। तो सेक थीटा को भी निकालने का क्या तरीका है 1/cos थीटा करके निकाल सकते हो। जैसे कि 1 है, cos थीटा का 0 के लिए वैल्यू क्या है, cos थीटा का वैल्यू 1 है, तो 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो सेक थीटा का वैल्यू कितना है 1 आया है। सेकेंड वैल्यू चेक करते हैं, 1 है, ठीक है। cos थीटा का वैल्यू क्या है सेकेंड वाले वैल्यू के लिए, cos थीटा का वैल्यू √3/2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। आया कि नहीं 2/√3। चलो एक और वैल्यू चेक करते हैं। 1/cos थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पर, cos थीटा का वैल्यू 1/√2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो √2 आएगा, √2 आया है। तो इस प्रकार से आप लोग सेक थीटा का भी वैल्यू निकाल सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है जी, कॉसेक थीटा का वैल्यू होता है 1/sin थीटा। क्या होता है 1/sin थीटा। तो चलिए इसको चेक करते हैं सबसे पहले। तो 1/sin ये वैल्यू किसके लिए, sin 0 के लिए। तो sin 0 का वैल्यू क्या होता है 0, और किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है इनफाइनाइट। दूसरा वैल्यू चेक करते हैं 1, sin थीटा का वैल्यू क्या है 1/2, और जब इसको सॉल्व करेंगे 2 पर चला जाएगा तो आंसर आएगा 2 आया हुआ है। चलिए इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर 1 है और साइन थीटा का वैल्यू क्या है √2 के लिए, साइन थीटा का वैल्यू 1/√2 कितना है 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यह आ जाएगा √2। तो इस प्रकार से कॉसेक थीटा का वैल्यू भी आप लोग क्या कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप लोग को क्या है, साइन थीटा का वैल्यू बस याद रखना है, बाकी वैल्यू को आप लोग तुरंत डेवलप कर सकते हो या कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई होप स्टैंडर्ड एंगल के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू है ये आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या है, क्वाड्रेंट सिस्टम। क्या है, क्वाड्रेंट सिस्टम।
ये भी मैथमेटिक्स टूल में फिजिक्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही इजी है। आप लोग को देखने में थोड़ा सा लेंदी लगेगा, थोड़ा सा बड़ा लगेगा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जो है बहुत इजी है। तो कैसे इजी है, चलिए देखते हैं इसको। तो क्वाड्रेंट सिस्टम, सबसे पहले क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है? तो ये 2D सिस्टम होता है। यह एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम लोग एंगल को 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक डिफाइंड करते हैं। ओके, और इसका इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते हैं? किसी भी पार्टिकल्स की या किसी भी पॉइंट को, उनकी पोजीशंस को डिफाइन करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो वही होता है क्वाड्रेंट सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, हमारे पास एक्स एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। उसी प्रकार एक और एक्सिस ले लेते हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस और निगेटिव वाई एक्सिस। तो जब हम लोग दो एक्सिस ड्रॉ करेंगे एक्स और वाई, तो हम लोग को टोटल 4 कोऑर्डिनेट मिलेंगे, जिसमें से इसको कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहा जाता है सेकंड क्वाड्रेंट और इसको कहा जाता है थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो यहाँ पर हम लोग को मिल गया क्वाड्रेंट। अब आप लोग याद रखिएगा, अगर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पर एंगल का रेंज क्या होता है? तो एंगल का रेंज होता है 0 से छोटा और 0 से बड़ा और 90 से छोटा। याद रखिएगा, क्वाड्रेंट सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट कितना होता है? 4 होता है। फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है और फोर्थ होता है। टोटल कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल का रेंज क्या होता है? तो एंगल का रेंज होता है, याद रखिएगा, 0 to 90। क्या होता है? 0 to 90। इसका मतलब ये है एंगल का जो वैल्यू 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है। तो इस वजह से हम लोग इसमें क्या रिलेशन लिख सकते हैं? डिग्री थीटा का रिलेशन क्या लिख सकते हैं? तो हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस थीटा। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसके लिए सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है? कंप्लीट होता है। और एंगल का वैल्यू यहाँ पर क्या है? 0 से लेकर 90 है। कितना है? 0 से लेकर 90 है। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट कंप्लीट। अब चलिए सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट का रेंज क्या होता है? तो सेकंड क्वाड्रेंट का रेंज होता है 90 से लेकर कितना होता है? 180 होता है। कितना होता है जी? 90 से लेकर 180 होता है। तो इसी को मैं यहाँ पर लिखा हूँ। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए जो एंगल का वैल्यू है 90 से बड़ा होता है या बराबर होता है, लेकिन छोटा होता है 180 से। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए एंगल का जो वैल्यू है 90 से बड़ा होता है या बराबर होता है, लेकिन छोटा होता है किससे? 180 से। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा। 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं। और सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करें तो यहाँ पर साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। और अदर रेशियो जो है क्या रहेंगे? निगेटिव रहेंगे। फिर से रिपीट कर देता हूँ, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। बाकी सभी रेशियो क्या रहेंगे? निगेटिव रहेंगे, इन दोनों को छोड़ के। जैसे कि टेन थीटा हो गया, कॉट थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, ये सभी क्या रहेंगे? निगेटिव रहेंगे। किसमें? सेकेंड क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। तो थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें एंगल का जो रेंज होता है वो क्या हो जाएगा? वो रेंज हो जाएगा 270। इसका मतलब ये है यहाँ पर जो एंगल का वैल्यू है वो रहेगा 180 से बड़ा या बराबर, लेकिन छोटा रहेगा 270 से। तो इसलिए हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर एंगल का वैल्यू रहेगा थीटा से ज़्यादा, लेकिन थीटा का वैल्यू छोटा रहेगा 270 से। ओके, 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा। और अगर हम लोग यहाँ पर रेशियो की बात करें तो यहाँ पर टेन थीटा और कॉट थीटा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा।
टेन थीटा और कॉट थीटा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा थर्ड कोऑर्डिनेट में। और इन दोनों रेशियो को छोड़कर जो अदर रेशियो बच जाते हैं जैसे कि साइन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, ये सभी क्या रहेंगे, निगेटिव रहेंगे। इन दोनों को छोड़कर जो रेशियोज बच जाते हैं वो सभी क्या रहेंगे, निगेटिव रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपका थर्ड क्वाड्रेंट भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम लोग एंगल के रेंज की बात करें तो एंगल का जो रेंज होता है वो कितना होता है, 360 होता है। इसका मतलब यहाँ पर एंगल का रेंज जो है, थीटा का जो एंगल है वो 270 से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, लेकिन छोटा रहेगा 360 से। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, थीटा का जो वैल्यू है 270 से बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा, लेकिन छोटा रहेगा 360 से या बराबर रहेगा। तो इसी को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, थीटा का वैल्यू बड़ा रहेगा 270 से, लेकिन छोटा रहेगा थीटा का वैल्यू 360 से। ओके, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। और यहाँ पर अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करें तो सेक थीटा और कॉस थीटा क्या रहेगा, यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा। सेक थीटा और कॉस थीटा क्या रहेगा, यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा। बाकी इन दोनों को छोड़कर जो रेशियो बच जाते हैं जैसे कि साइन थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये सभी क्या रहेंगे, निगेटिव रहेंगे। तो आई होप ये क्वाड्रेंट सिस्टम आप सभी को समझ में आया होगा। यहाँ पर क्वाड्रेंट सिस्टम को समझना ही इम्पॉर्टेंट है, बाकी इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला लिखेंगे उसमें उतना दिक्कत नहीं होगा। अब इस क्वाड्रेंट सिस्टम में महत्वपूर्ण बात है, तो ये दोनों बात आप लोग को याद होनी चाहिए, ये दोनों बातें आप लोग को याद होनी चाहिए। तो पहला क्या है, पहली बात ये है कि अगर मैं 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा की बात करूं, या फिर 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा की बात करूं, इन दोनों ही केस में सभी रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसी को मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, 270 प्लस माइनस थीटा, इन दोनों का वैल्यू क्या होगा, इन दोनों का वैल्यू क्या होगा जी, सभी रेशियो में चेंज हो जाएंगे। चाहे वो साइन थीटा हो, चाहे वो कॉस थीटा हो, चाहे वो टेन थीटा हो, चाहे वो कॉट थीटा हो, चाहे वो कॉट थीटा हो, चाहे वो सेक थीटा हो, चाहे वो कॉसेक थीटा हो, ये सभी जो है क्या हो जाएंगे, सभी रेशियो जो है चेंज हो जाएंगे। सभी रेशियो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। कब, जब एंगल का रेंज क्या हो, 90 प्लस माइनस थीटा हो या फिर 270 प्लस माइनस थीटा हो। तो साइन जो है कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस जो है साइन में चेंज हो जाएगा, टेन जो है कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट जो है टेन में चेंज हो जाएगा, और सेक जो है कॉसेक में, और कॉसेक जो है सेक में चेंज हो जाएगा। कब, जब थीटा का रेंज कुछ ऐसा रहेगा। तो सेकेंड पॉइंट में याद रखिएगा, सेकेंड नोट में ये याद रखे रहिएगा कि साइन थीटा का जो वैल्यू है वो किस में चेंज होता है, कॉस में, और कॉस का किस में होता है, साइन में। सेकेंड याद रखना, सेक का वैल्यू किस में चेंज होता है, कॉसेक में, और कॉसेक का वैल्यू होता है सेक में। थर्ड बात करते हैं टेन थीटा। तो टेन का वैल्यू होता है कॉट में चेंज, और कॉट थीटा का वैल्यू होता है टेन में चेंज। तो इस चीज़ को भी याद रखिए रहेगा। ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं क्वाड्रेंट सिस्टम से संबंधित। ओके, अब यहाँ पर हम लोग मेथड की बात करते हैं कि यहाँ पर क्वाड्रेंट सिस्टम में आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन से रेशियो का वैल्यू क्या होगा। तो उसके लिए तीन मेथड हैं। सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट चेक करना है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिया हुआ है, सबसे पहले उसका क्या चेक करना है, क्वाड्रेंट चेक करना है। दूसरा चीज़ उसका साइन चेक करना है। क्या चेक करना है, साइन चेक करना है। थर्ड उसका रेशियो चेक करना है। रेशियो में क्या चेक करना है कि चेंज होगा या नहीं, चेंज या अनचेंज, इस चीज़ को देखना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दे दिया हुआ है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू वॉट, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू वॉट।
तो आप कैसे बताओगे? तो सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट को चेक करना है। सबसे पहले किसको चेक करना है? क्वाड्रेंट। तो 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है? तो ये आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस में आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये मेथड फर्स्ट जो है अप्लाई हो गया। दूसरा चीज़ चेक करेंगे साइन। तो यहाँ पर साइन थीटा है और यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। तो साइन भी चेक कर लिए, तो यहाँ पर साइन क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा और क्वाड्रेंट क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। थर्ड देखते हैं हम लोग रेशियो। रेशियो को देखेंगे चेंज होगा या अनचेंज रहेगा। तो यहाँ पर साइन थीटा है और यहाँ पर नोट में हम लोग बता चुके हैं अगर एंगल का रेंज क्या हो, 90 प्लस माइनस थीटा हो या 270 प्लस माइनस थीटा हो, तो रेशियो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। और रेशियो किस में चेंज होता है? साइन का कॉस में। तो यहाँ पर साइन का किस में चेंज हो जाएगा जी? कॉस में। किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। इस प्रकार हम लोग साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं? प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार आप लोगों को इन मेथड का यूज़ करके और इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट का यूज़ करके और इस क्वाड्रेंट सिस्टम का यूज़ करके आपको क्या बताना है? सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू बताना है। तो आई होप क्वाड्रेंट सिस्टम भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग जो 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं उन सभी का वैल्यू देखते हैं इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन क्वाड्रेंट सिस्टम की हेल्प से। ओके, तो यहाँ पर ये क्वाड्रेंट सिस्टम है और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं 90 माइनस थीटा के लिए। तो 90 माइनस थीटा के लिए जो मेथड पढ़े हैं 3 मेथड, उन्हीं 3 मेथड को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग साइन 90 माइनस थीटा की अगर बात करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस कॉस थीटा के बराबर। अब कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहला मेथड है हम लोग क्वाड्रेंट चेक करेंगे। तो 90 माइनस थीटा किस में आएगा? अच्छा, इसको अभी हम लोग देख चुके हैं, फिर भी चलो एक बार रिपीट कर देता हूँ। 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है? तो ये आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और अगर हम लोग साइन की बात करें तो इसमें सभी रेशियो क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव रहेंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। और 90 माइनस थीटा में क्या हो जाता है? रेशियो चेंज हो जाता है, मतलब साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस थीटा में। तो इस प्रकार से ये हो गया। सेकेंड बात करते हैं कॉसेक थीटा। तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस होगा और कॉसेक जो है किस में चेंज हो जाएगा? कॉस थीटा में। इसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं प्लस साइन थीटा। ओके, इसी प्रकार हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? प्लस साइन थीटा। और 10 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं? प्लस कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं? प्लस टेन थीटा। और यहाँ पर एक और लिखा हुआ है जो कि हाइड हो गया है, ये था सेक 90 माइनस थीटा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। ये क्या है? सेक 90 माइनस थीटा। ये हाइड हो गया है, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। ये होगा सेक 90 माइनस थीटा का हो जाएगा प्लस कॉसेक थीटा। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए मैं मोड चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेक थीटा जो है 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू प्लस कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा कंप्लीट होता है। अब इसी प्रकार अगर एंगल का वैल्यू कितना हो? केवल माइनस थीटा हो, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये आप लोग 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है? माइनस साइन थीटा। और अगर कॉस माइनस थीटा की बात करें तो ये होता है कॉस थीटा। और अगर मैं 10 माइनस थीटा की बात करूं तो ये होता है माइनस 10 थीटा। तो यहाँ पर ये भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 90 प्लस थीटा की। ओके, तो साइन 90 प्लस थीटा, तो सबसे पहले 90 प्लस थीटा जो है कौन से क्वाड्रेंट में आता है जी? तो ये आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। किस में आता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वाड्रेंट को देखने के बाद हम लोग को साइन देखना है। तो 90 प्लस थीटा वाले में साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहता है, बाकी सब निगेटिव रहता है। तो यहाँ पर ये साइन है, तो साइन कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। और रेशियो चेंज होगा कि नहीं? तो यहाँ पर रेशियो 90 प्लस थीटा, मतलब रेशियो यहाँ पर चेंज होगा। तो इस प्रकार से साइन 90 प्लस थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं। उसी प्रकार कॉसेक 90 प्लस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? प्लस सेक थीटा लिख सकते हैं। और सेक 90 प्लस थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। ओके, और कॉस 90 प्लस थीटा को लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा। और 10 90 प्लस थीटा को लिख सकते हैं माइनस कॉट थीटा।
ओके, क्योंकि टेन थीटा है, टेन थीटा का रेशियो किस में चेंज होता है, कॉट थीटा में चेंज होता है। और यहाँ पर 90 माइनस थीटा है, यहाँ पर साइन और कॉसेक का वैल्यू बस पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव रहेगा। इसी प्रकार कॉट 90 प्लस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं माइनस टेन थीटा। तो इस प्रकार से 90 प्लस थीटा का वैल्यू भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 180 माइनस थीटा का, 180 माइनस थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं प्लस साइन थीटा। कैसे, तो 180 माइनस थीटा है तो क्वाड्रेंट पहले चेक करना है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सॉरी ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में ही आएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग को साइन को पॉजिटिव रखना है और कॉसेक को पॉजिटिव रखना है, बाकी सबको निगेटिव। तो इसलिए कॉस 180 माइनस थीटा का वैल्यू आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। अच्छा एक चीज़ और, 180 माइनस थीटा में रेशियो चेंज नहीं होगा, तो इसलिए साइन का साइन है, कॉस का कॉस है, सेक का सेक रहेगा। और सेक 180 माइनस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं माइनस सेक थीटा। और कॉसेक 180 माइनस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं प्लस कॉस थीटा, सॉरी प्लस कॉसेक थीटा। ओके, आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार टेन 180 माइनस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं माइनस टेन थीटा। आगे देखते हैं कॉट 180 माइनस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं माइनस कॉट थीटा। तो यहाँ पर 180 माइनस थीटा जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं 180 प्लस थीटा। तो 180 प्लस थीटा में भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होता, तो साइन का वैल्यू साइन रहेगा। लेकिन ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव। तो यहाँ पर टेन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा और कॉट थीटा का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव, और रेशियो भी सेम रहेगा। तो इसलिए साइन 180 प्लस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, और कॉस 180 प्लस थीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। ओके, और सेक 180 प्लस थीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस सेक थीटा, और कॉसेक 180 प्लस थीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा, और टेन 180 प्लस थीटा का वैल्यू हो जाएगा प्लस टेन थीटा, और कॉट 180 प्लस थीटा का वैल्यू हो जाएगा प्लस कॉट थीटा। तो यहाँ पर आपका 180 प्लस थीटा भी क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 270 माइनस थीटा। तो 270 प्लस माइनस थीटा में क्या होता है, रेशियो चेंज होता है। और ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो ये आता है थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट। मतलब टेन और कॉट का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टेन का वैल्यू पॉजिटिव है और कॉट का वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, तो साइन का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और सेक का हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा, और कॉसेक का हो जाएगा माइनस सेक थीटा, और टेन का हो जाएगा प्लस कॉट, और कॉट का हो जाएगा प्लस टेन। तो इस प्रकार से 270 माइनस थीटा भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे 270 प्लस थीटा की। तो 270 प्लस थीटा में भी क्या हो जाता है, रेशियो चेंज हो जाता है। और 270 प्लस थीटा जो है कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल सेक थीटा और कॉस थीटा क्या होंगे, पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये है कॉस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है और सेक थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है, बाकी सभी क्या है, निगेटिव है। और इसमें भी रेशियो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं 270 प्लस माइनस थीटा में। तो इसलिए साइन का हो जाएगा कॉस माइनस कॉस थीटा, कॉस का हो जाएगा साइन थीटा, सेक का हो जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक का हो जाएगा माइनस सेक थीटा, और टेन का हो जाएगा माइनस कॉट, कॉट का हो जाएगा माइनस टेन थीटा। तो इस प्रकार से 270 प्लस थीटा का भी क्या हो जाता है, वैल्यू कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे 360 माइनस 30, 360 माइनस 30। तो सबसे पहले ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो ये भी आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा को ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। तो ये है कॉस थीटा पॉजिटिव है, और ये है सेक थीटा, दोनों पॉजिटिव है, बाकी सभी क्या है, निगेटिव है। और इसमें रेशियो चेंज नहीं होता, रेशियो क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता। इसलिए साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, सेक का सेक रहेगा, कॉसेक का कॉसेक, टेन का टेन, और कॉट का कॉट। और अगर साइन की बात करें तो केवल कॉस और सेक वाला टर्म्स क्या रहेंगे, पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव रहेंगे।
तो 360 माइनस थीटा भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट 360 प्लस थीटा की। तो 360 प्लस थीटा में भी रेशियो चेंज नहीं होता, रेशियो चेंज नहीं होता। और इसके क्वाड्रेंट की बात करें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। 360 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है? तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है और इसमें रेशियो चेंज नहीं होता। और इसमें सभी रेशियो क्या होंगे? पॉजिटिव। तो इसलिए यहाँ पर सभी रेशियो क्या हैं? पॉजिटिव हैं। और रेशियो सेम है, चेंज नहीं हुआ है। साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक, टेन का टेन और कॉट का कॉट रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लोगों का जो क्वाड्रेंट सिस्टम है वो आप लोग का ख़त्म होता है। फिर भी अगर किसी को कुछ डाउट रह गया होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। थोड़ा सा आप लोगों को टॉपिक लेंदी लगा होगा क्योंकि हर ट्रिग्नोमेट्री का जो रेंज है, एंगल का रेंज है, उसको मैं सारा चीज़ को सॉल्व करके बता दिया हूँ। आप लोग को इतना कुछ नहीं करना है, आप लोगों को केवल ये सिस्टम याद रखना है, ये क्वाड्रेंट सिस्टम याद रखना है। और इसका जो ट्रिक बताया हूँ या रूल बताया हूँ और जो मेथड बताया हूँ, 2 नोट्स बताया हूँ मैं। 2 नोट कौन कौन से नोट बताया हूँ कि 90 प्लस माइनस थीटा का वैल्यू 270 प्लस माइनस थीटा का वैल्यू में रेशियो चेंज होता है, ये चीज़ याद रखना है। दूसरा चीज़ याद रखना है, साइन का कॉस में चेंज होता है, सेक का कॉसेक में चेंज होता है, टेन का कॉट में चेंज होता है, ये चीज़ याद रखना है। और तीसरा मेथड याद रखना है। जब भी हमको कोई रेशियो फाइंड करना है तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेंट देखेंगे, फर्स्ट है कि सेकेंड है कि थर्ड है कि फोर्थ है। दूसरा चीज़ हम लोग देखेंगे उसका साइन देखेंगे कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तीसरा चीज़ देखेंगे रेशियो चेंज हो रहा है या नहीं, वो देखेंगे। तो फिर ये सारा चीज़ क्या हो जाएगा? बहुत इजी हो जाएगा आप लोग के लिए। ओके, इसके बाद हम लोग आगे करेंगे क्वाड्रेंट सिस्टम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स कर लेंगे। वैसे 11th क्लास में प्रॉब्लम्स तो बहुत कम देखने को मिलता है, इसमें प्रॉब्लम जेई नीट के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है। 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। ओके, और इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि अभी करेंगे तो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ओके, तो आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।